मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने बीपीएससी ट्री 4 का फॉर्म भर दिया है और अब सोच रहे हैं कि अब बस एग्ज़ाम की तैयारी, तो ध्यान से सुनिएगा। ट्री 3 में सही फॉर्म भरने के बाद भी 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद ही रेस से बाहर हो गए थे। वो सिलेबस नहीं था, वजह 7 कॉमन मिस्टेक है। आज की ये वीडियो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की लाइन क्लियर करेगी कि वो 7 कॉमन मिस्टेक फॉर्म भरने के बाद क्या होता है। पिछली ट्री साइकिल में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट की जर्नी को क्लोजली ट्रैक किया। जो सिलेक्ट हुए उन्होंने पढ़ाई कम और स्ट्रेटजी सही रखी, बहुत डाउट में थे, और जो फेल हुए उन्होंने वही गलतियां की जो आज भी रिपीट हो रही है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप। अभी मैं आपको बताऊं मिस्टेक नंबर 1 क्या है। अभी टाइम बहुत है, ये एक माइंडसेट है जो आपको सुला के रखता है। भाई अभी बहुत टाइम है, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी कौन सा टाइम निकला जा रहा है। ये एक माइंडसेट है। फॉर्म भरते ही स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए ट्री में सिलेक्शन सिलेबस से नहीं, स्पीड से होता है, मोमेंटम से होता है, एक्शन से होता है। जो पहले 30 दिन सीरियस होता है वही फाइनल लिस्ट में दिखता है। तो उसका करेक्शन क्या हो सकता है। डे 1 से कम आप 2 आवर्स स्टडी आप फिक्स करो। तो डे 1 से 2 आवर स्टडी आपको फिक्स करना है। मिस्टेक नंबर 2, आप ये मान के चलते हैं कि ये पढ़ा हुआ है, सिलेबस कवर्ड, मान लेना। क्योंकि भाई बिहारी लड़के बड़ा होशियार होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने पढ़ा था, इससे काम नहीं चलेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो पहले पढ़ा हुआ है, यही सेंटेंस ट्री एस्पिरेंट्स को डुबाता है, याद रखना। ये पढ़ा हुआ है, सुना है ना ये शब्द। ट्री सिलेबस ना स्टैटिक नहीं है, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। और सही क्या हो सकता है, सबसे पहला काम तुम करो कि सिलेबस को प्रिंट करो। सिलेबस प्रिंट करो और सामने रखो टेबल पे, और सिलेबस प्रिंट करने के बाद एक कॉपी 5 रुपए की लो जिसमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक को लिखो, और एक कॉपी लो 5 रुपए की जिसमें वीक टॉपिक को लिखो। और आपको वीक टॉपिक पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे काम नहीं करना है। बार बार उसको नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़ना है आपको वीक को, वीक का सिलेक्शन। यह स्ट्रेटजी है। मिस्टेक नंबर 3, करेंट अफेयर्स को इग्नोर करना, छोड़ देना, यह सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट हर दिन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, और सारे प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके बेसिक कोर्स डाल देंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको आप कर लीजिएगा। और साथ साथ में
आप जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट डाल लेंगे प्रीवियस में, बहुत सारे स्टूडेंट उससे फायदा उठाए हैं और क्वालिफाई हुए हैं। ट्री 3 में जीके और करंट अफेयर्स का मतलब सिलेक्शन डिसाइडर, लेकिन 2-3 क्वेश्चन नहीं, रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो जीके को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और करंट को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो है ना आपका डिसाइडर होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कैजुअल माइंडसेट लेके चलते हैं, अरे रहने दो हो जाएगा, बार बार मौका नहीं मिलता है, रहने दो हो जाएगा, ये सुना सुना शब्द है। करना क्या है, बिहार जीके प्लस एक तो ये और दूसरा करंट, 1 साल का आपको देखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा बिहार जीके डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएगा, सारा सेट, और उससे आप करिए। अभी से शुरू कर दीजिए, हर दिन इन दोनों पे मिनिमम 1 आवर लगाना है आपको, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए इस पे। अब एक चीज आप समझिए कि ट्री जो रियलिटी है वो क्या है। ट्री रियलिटी, जीके वीक अगर है तो आप समझिए कि आपका मेरिट वीक होगा। जीके वीक का मतलब मेरिट वीक। जीके का आपको कोर्स हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। और जीके इज द डिसाइडर ऑफ रैंक बनाने वाला भाई ये आइटम है जीके। 90% स्टूडेंट ये तो सब्जेक्ट में स्ट्रांग, पेडागोगी में स्ट्रांग होते हैं, ट्री में चाहिए बैलेंस स्कोर। एक साइड 0 बराबर सिलेक्शन 0। बैलेंस बनाइए आप हर चीज का, बैलेंस इक्वल टू सिलेक्शन। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक 5 में आपको है कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है हमने हर वीडियो में आपको बताया है। मॉक टेस्ट से डरिए मत, इसको फेस कीजिए। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है इसलिए मॉक छोड़ देना ये कहीं की समझदारी नहीं है, ये सबसे बड़ी सेल्फ सैबोटाज है, सेल्फ डैमेज है, सबसे बड़ा नुकसान है। मॉक टेस्ट नहीं देना। करेक्शन क्या है, वीकली 2 मॉक, कम से कम हफ्ते में 2 मॉक हफ्ते में मिनिमम, ये आपको करना है। देन ये मिनिमम आपको करना है इतना। मॉक इक्वल टू प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा ना। एग्जाम क्या करता है, उस प्रैक्टिस के बाद एग्जाम इक्वल टू परफॉर्मेंस। जो आप प्रैक्टिस किए होते हैं उसका परफॉर्मेंस होता है एग्जाम, कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना मॉक टेस्ट के आप आगे मत बढ़िएगा। दोनों को मिक्स मत करो, डायरेक्ट एग्जाम मत दो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट प्लानिंग लेट करना। डॉक्यूमेंट प्लानिंग में लेट करना, समझिए। आपको रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए भागना बराबर पैनिक और मिस्टेक। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट के लिए भागना नहीं है, बल्कि करना क्या है, कास्ट, डोमिसाइल, डिग्री स्कैन करके, वेरीफाई करके
अभी उसको अपने पास रखना है। मिस्टेक नंबर 7, मिस्टेक 7, टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, ये नॉइज ओवरडोज। 10 टीचर्स 10 स्ट्रेटजी, रिजल्ट बराबर कंफ्यूजन प्लस एंजाइटी। 10 टीचर 10 स्ट्रेटजी, कुछ नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। 10 टीचर का चक्कर नहीं। कितने का? स्ट्रेटजी 1 मेंटर 1 स्ट्रेटजी, 1 मेंटर 1 स्ट्रेटजी, बाकी सब म्यूट। उसके बाद जितने हैं उनको म्यूट कर दो। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पे निर्भर रहो, ज्यादा पे नहीं। कंफ्यूज हो जाओगे, ओवरलोडेड हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। सक्सेस स्टोरी है टीचर्स वाले में, मेरा एक प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरी, जा करके देखो। बहुत सारे स्टूडेंट टीचर में क्वालिफाई हुए, उनके इंटरव्यू हैं। आप खुद पे भरोसा करो ना, खुद पे भरोसा करो। एक टीचर काफी है, एक मेंटर काफी है। अब ट्री सक्सेस फार्मूला, लिमिटेड सोर्सेस, क्लियर प्लान, डेली एग्जीक्यूशन, डेली एक्शन, यानी डेली मेहनत करो, रगरैया, डेली मेहनत, और 30 डे प्लान। पहले वीक में आप सिलेबस मैपिंग करो, सिलेबस को प्रिंट कराओ, वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई कराओ। 5-5 रुपए की 2 कॉपी बनाओ, एक में स्ट्रॉन्ग टॉपिक, एक में वीक टॉपिक को देखो। वीक 2 में सब्जेक्ट प्लस पेडागोगी रिवाइज करो, और 2 मॉक आपको करना है वीक 2 में, हर वीक में आप कीजिए। वीक 3 में जीके प्लस करंट को फोकस करो, डेली रिवीजन करो, और वीक 4 में फुल लेंथ मॉक। मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जो हमने बताया है। उस नोटबुक में आप मिस्टेक को लिखो कि आप क्या गलती कर रहे हो, और यही नहीं, आप रियलिटी चेक करो। ट्री लक का एग्जाम नहीं है, क्या करना है? रियलिटी चेक। डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग का टेस्ट है। फॉर्म भरना इजी है, फॉर्म के बाद स्मार्ट रहना डिफिकल्ट, और वही सिलेक्शन डेटा है। डिफिकल्टी आएगी, एंजाइटी आएगी, उसको ओवरकम करना है, प्रैक्टिस से ओवरकम होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो दे देंगे, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है बहुत बेहतरीन, उसमें आप देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू। कमेंट में लिखो ट्री कैटेगरी आपकी क्या है, पीआरटी, टीजीटी या सेकेंडरी। और नेक्स्ट वीडियो में ट्री मेंस प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट की हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, क्लियर स्ट्रेटजी मिलती है। मैं खुद उस स्ट्रेटजी से काम करके नेट क्वालिफाई किया, और बहुत कम दिनों में नेट क्वालिफाई करके मैं आगे बढ़ गया। तो आप भी ऐसे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।